खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज मुद्दे को लेकर पार्टी एकजुट हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप ये भी लगाया कि इंडियन यूएस ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल जैसे गंभीर मामलों पर केंद्र सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही। उनका कहना है कि जब कांग्रेस इन मुद्दों पर सवाल उठाती है तो पार्टी नेताओं पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए हमीरपुर से हमारी खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो एक कुछ समय से भारतीय युवा कांग्रेस एक मुद्दे पे काम कर रही है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हम देखें तो जनवरी के अंतिम हफ्ते और फरवरी के पहले हफ्ते से दो ज्वलंत मुद्दे इस देश में चल रहे थे। एक इंडियन यूएस ट्रेड डील जो ट्रंप ने भारत पे थोपी, और दूसरी एप्स्टीन फाइल जिसमें एक हमारे केंद्रीय मंत्री का डायरेक्ट तौर पे नाम आ रहा है। इसको लेके संसद के अंदर हमारे जो नेतागण हैं, सांसद हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका समय काट दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं दो मुद्दों को लेकर लगातार पब्लिक के बीच में गई, पूरे देश में प्रदर्शन हुए। भारतीय युवा कांग्रेस ने 15 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो मुद्दों से भटकाने का कार्य करती रही। और जब सरकार ने भारतीय मंडपों में एआई समिट जो था वो शुरू किया कि, और उसका मकसद था कि शायद भारत के नाम को ग्लोरीफाई करना, लेकिन वहाँ पर चाइनीज़ रोबोट एक भारतीय यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगाकर नाचता हुआ नजर आया, जिसकी चाइनीज़ मीडिया, चाइनीज़ एजेंसी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी जो थी खिल्ली उड़ाई, हमारा मजाक उड़ाया। और एक भगत सिंह जी की एक कहावत थी कि बहरों के कान में आवाज़ देने के लिए एक बड़े बम पटाखे की आवाज़ की ज़रूरत होती है। भारतीय युवा कांग्रेस के एक मंशा के साथ एआई समिट में हमारे कुछ लोग वहाँ पर गए। उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी टी शर्ट उतारी और पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड नाम की टी शर्टें वहाँ पर उन्होंने लहराई। इसमें ना किसी को धक्का मुक्की की गई, ना किसी से बदतमीजी की गई। ये पूरी तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने हमारे साथियों को गिरफ्तार किया। उन पे नाजायज धाराएं लगाएगी, राइटिंग तक की धाराएं लगेगी, किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं लगाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। एक जन तो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वीडियो बना रहा था, उसे भी गिरफ्तार करके कई राष्ट्रीय पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया, उनके परिवारों को हरास किया। यहाँ तक कि जो दिल्ली पुलिस जो डायरेक्ट केंद्रीय सरकार के अधीन होती है, वो भटकती हुई बदमाशों की तरह हिमाचल में बिना हिमाचल पुलिस को इन्फॉर्म किए घुस गई। लेकिन हम तारीफ करेंगे हिमाचल पुलिस की, हिमाचल सरकार की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी की, कि उन्होंने उस पुलिस को रेजिस्टेंस दिखाई और विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स थी उनको सबक सिखाया। ज्वलंत तरीके से चल रहा है। आने वाली 16 मार्च को दिल्ली में हम विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और इसके माध्यम से हमारा पीएम से यही सवाल है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आप ट्रंप के इशारों पे नाच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में डिसेंट दिखाना या अपोज करना किसी भी तरीके का देशद्रोह नहीं है। तो हमारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आह्वान समझ ले, चैलेंज समझ ले कि भारतीय जो इंडो यूएस ट्रेड डील है उस पे द्वारा गौर फरमाएं, उसे कैंसिल करें, और एप्स्टीन फाइल का जो सच है वो देश के सामने लाएं। और जिस तरह आप एलपीजी के रेट्स बढ़ गए हैं, आप कहीं जाके छुप गए हैं, सामने आए और देश को जवाब दें।